नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के बिहरी बेडबगढ़ नीति माना जनजाति कल्याण समिति द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जनजाति समागम 2026 के समापन समारोह में प्रतिभा प्रयाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जहां भोटिया समुदाय की महिला ने पारंपरिक वेशभूषा से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसा आयोजन जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय उत्थान के लिए उनके कल्याणकारी योजना संचालित की जा रही है, जिससे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। हर समाज में अपनी आजीविका को बढ़ाएं, अपने जो उनके पारंपरिक बनाए जाने वाले हस्तशिल्प के और पशुपालन के क्षेत्र में जो काम करते हैं उन सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र हमारे मजबूत होने चाहिए, सीमांत क्षेत्र मजबूत होने चाहिए। हमारे जो प्रहरी हैं देश के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाला हमारा जनजातीय समाज, उसको भी हर दिशा में आगे आने के लिए मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज चुनाव हो, चाहे जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाना हो, आवासीय विद्यालय देश के अंदर स्थापित करने हैं, अनेक काम है। गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र विपक्ष ने 5 दिन की अवधि पर सवाल उठाए। अध्यक्ष ने सत्र संचालन और संभावित विस्तार की बात कही। पूरी तैयारी है। सत्र 9 तारीख से शुरू होगा और हमारा विधानसभा सचिवालय जो है वो चुस्त दुरुस्त है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सेशन हमारा भराड़ीसैंण गैरसैंण में होगा। देखिए, ऐसा है, ये जो डेट्स आती हैं ये सरकार के माध्यम से मेरे पास आती हैं। मेरा काम सदन को चलाना है और अगर आवश्यकता हुई तो कार्य मंत्रणा के बाद वो। देहरादून में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पिक काउंसलिंग के तत्वावधान में 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से आए हृदय रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऋतु खंडूरी भूषण मौजूद रही। सेमिनार के मुख्य विशेष महिलाओं में तेजी से बढ़ रही हार्ट और वैस्कुलर बीमारियों पर केंद्रित रहा। विशेषज्ञों ने जागरूक समय पर जांच और बेहतर उपचार व्यवस्था पर विस्तार चर्चा की। वक्ताओं ने गांव और शहर दोनों स्तर पर भारी अभियान चलाने पर जोर दिया, ताकि महिलाओं को हृदय रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा सके। देखिए, ऐसा है, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने अपने एक जो उनका काउंसिल है, पिंक काउंसिल, उसके तत्वाधान में यहाँ पर एक हार्ट डिजीज़ पर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पर एक 2 दिन की कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इस बार की जो टॉपिक है वो महिलाओं में जो हार्ट डिजीज़ेज़ या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ जो हो रही हैं उनके बारे में जनता तक या महिलाओं तक किस तरह से जानकारी दी जाए, उसके बाद किस तरह से उसका उपचार हो और अवेयरनेस किस तरह से हम महिलाओं के बीच में करें। इसके लिए ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है और मैं सभी को बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, जहाँ महिलाएं डॉक्टर भी आई हैं, हमारी हार्ट की डॉक्टर्स भी आई हैं और एक अच्छा मंथन निकलेगा। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होगी, मंथन के बाद कुछ ऐसी चीज़ निकलेगी जिससे हम अपनी बहनों को जो इस वक्त चाहे गांव में है, शहर में है, छोटे शहर में, बड़े शहरों में है, किन कारणों की वजह से ये हार्ट डिजीज़ इतना तेज़ी से बढ़ रही है इस देश में, उसको किस तरह से रोक पाएंगे, उसका एक ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। और मैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और पिंक काउंसिल। बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गदरपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक बार फिर अतिक्रमण विवाद को लेकर सुर्खियों में है। जिला प्रशासन ने उनके आवास स्थित कैंप कार्यालय की भूमि को अतिक्रमण की श्रेणी में बताते हुए नोटिस जारी किया और हटाने के निर्देश दिए। इसके जवाब में विधायक ने उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि जमीन अतिक्रमण में आती है तो प्रशासन तुरंत ध्वस्तीकरण करे और कार्रवाई के देरी न करे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मामले में राजनीतिक रंग ले लिया और अब उनकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। हमारे आवास पे, ऑफिस पे सरकार द्वारा नोटिस लगाया गया कि ये ज़मीन सरकारी है। हो सकता होगी और हो सकता है कि मेरी जानकारी में, या हो सकता है जानकारी में ना भी हो, लेकिन जिम्मेवारी मेरी बनती है। सरकारी आवास पे अगर जो कोई मान लो कि शेड बना होगा या मेरी बाउंड्री वाल बनी होगी या मकान का भी कुछ हिस्सा आता होगा, तो इसको मैं स्वीकार करता हूँ और इसी नाते मैंने शासन को चिट्ठी लिखी है कि कम से कम आके मुझे ये बता दें कि ये ज़मीन सरकारी है, आपने यहाँ गलत निर्माण किया है। तो मैं अपने भूल ठीक करने के निमित्त, और इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो हम अपनी गलती ठीक कर लेंगे। कम से कम सीमांकन कर दिया जाए ताकि ये सरकारी ज़मीन से जो कब्जा है ये हटे, और सरकार को आगे हटाना चाहिए। हम पूरा सहयोग करेंगे इसी उद्देश्य से। मोहन भागवत लंबे समय बाद 2 दिवसीय प्रवास पर 22 और 23 फरवरी को देहरादून पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत उनका ये दौरा तय हुआ है। प्रांता कार्यवाही निर्देश सैमवाल के अनुसार वे तिलक रोड स्थित संघ कार्यालय पहुंचेंगे और सांस्कृतिक विभाग के ऑडिटोरियम में प्रभुबंध गोष्ठी को संबोधित करेंगे। दूसरे दिन पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा और जिसमें धार्मिक स्थलों की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में संघ की 1600 से अधिक शाखाएं सक्रिय हैं और शताब्दी वर्ष के तहत विभिन्न वर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसलिए शताब्दी वर्ष यानी संघ के 100 वर्षों के कार्यक्रमों की हमने आगामी संघ का स्वरूप क्या होगा उसकी एक पूर्व तैयारी भी है एक प्रकार से। तो इसलिए साथ हमने पूरे वर्ष भर हमारे साथ कार्यक्रम चलेंगे। पहला कार्यक्रम जो है स्वयंसेवकों से संबंधित था, क्योंकि संघ वहीं से प्रारंभ हुआ था, इसलिए बड़े बड़े गणवेश के कार्यक्रम हुए, जिसमें लगभग और पूर्ण गणवेशधारी 65,000 ऐसे स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में और 28-29 घोषवादकों के माध्यम से लगभग 1000 स्थानों पर ऐसे संचलनों के कार्यक्रम, एकत्रीकरण के कार्यक्रम हुए, जिसमें लगभग 1 लाख से ऊपर की संख्या रही। ये पहला कार्यक्रम था। विजयदशमी का उद्घाटन से ये कार्य हमने प्रारंभ किया है। दूसरा कार्यक्रम यानी हिंदुत्व का जो एक विचार है, जिसकी ग्राह्यता स्वीकार्यता हुई है, और हर घर घर तक हम अब इस संदेश को कि संघ ने अब तक 100 वर्षों में क्या काम किया है, सेवा के कौन से कार्य किए हैं और उन कार्यों का क्या परिणाम है। कुछ साहित्य भी निर्माण किया है, एक फोल्डर निर्माण करके लगभग 13 लाख परिवारों में हमारी पहुंच हुई है और 11,000 के आसपास गांवों में और लगभग 2600 ऐसी टोलियां हमारी बनी थी। एक टोली यानी गृह संपर्क के लिए, घर घर गृह संपर्क। 22 और 23 को यानी 22 को प्रमुख जनगोष्ठी है और उसी का एक प्रकार हमने बनाया है 23 को जो पूर्व सैनिक है उनकी गोष्ठी, और एक इस क्या है सांस्कृतिक हॉल में होने वाली है, भांति बड़कला में संपन्न होगी। इसी कार्यक्रम के निमित्त पूजनीय सरसंघ चालक जी का यहाँ पर आगमन है। ये चौथा कार्यक्रम है हमारा। प्रमुख जनगोष्ठी का यहाँ से शुभारंभ भी हो रहा है। प्रमुख जनगोष्ठी हमारी जो नगर केंद्र हैं, बड़े बड़े नगर हैं और जो जिला केंद्रों के नगर है, ऐसे कुल मिलाकर ऐसे 50 ऐसे कार्यक्रम होंगे, जिसमें निश्चित सूची होगी, निश्चित व्यक्तित्व होंगे ऐसे लोगों के साथ। इसको प्रमुख बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक का समय समाप्त हुआ। खबर करते अगली रुक। राजधानी देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रारंभिक शिक्षा निर्देशक अजय कुमार नोडियाल पर कथित रूप से जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ अशासकीय विद्यालय प्रबंध से जुड़े कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर निदेशालय पहुंचे और इसी दौरान कहासुनी बढ़कर विवाद में तब्दील हो गई और निर्देश पर हमला कर दिया गया, जिससे उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद शिक्षक और कर्मचारियों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर बोर्ड परीक्षाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। विद्यालय का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस तो इसी बात में उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उन्हें विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विद्यालय स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। नहीं, कोई बात नहीं थी। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। बिल्कुल विधायक वो उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई थी मुझे, तो लेके यहाँ आ गए ये लोग। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं उसके बाद की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाले में? वो जो घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो ही होगी। ये कोई प्रश्न का है क्या? भाई घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ रात के शिक्षक गण से, और वो भी एक जनप्रतिनिधि के समूह की घटना की गई तो और घोर निंदनीय है, और वो भी सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि उस सत्ता पक्ष के विधायक के माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, और विधायक का प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है, एक जनप्रतिनिधि का प्रोटोकॉल बड़ा होता है। मैं तो एक प्रदेश से होने के नाते भी कभी सचिव से मिल लेता हूँ और बहुत अच्छे से वार्ता करता हूँ, लेकिन एक विधायक को ऐसी क्या स्थिति आ गई, वो भी सत्ता पक्ष के विधायक को, जो निदेशालय में घुसता है, कुंडी लगाता है और उसके बाद वहाँ पे मार, उसके जो साथी थे या स्वयं मार धाड़ करते हैं, तो इस प्रदेश के से बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रदेश की लड़ाई, उत्तराखंड की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, आप लोग तो मैं समझता हूँ उम्र में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं स्वयं अपने टाइम की बात करूँ, मैं तो 60 साल का होने को हूँ, कि इस प्रदेश की वास्तविक लड़ाई शिक्षक और कर्मचारियों ने लड़ी। और आज उसी शिक्षक, कर्मचारियों और अधिकारियों पर इस तरह हाथापाई किया जाएगा, इस तरह डराया जाएगा, तो हम किस ओर जा रहे हैं? जिस प्रदेश की संकल्पना और परिकल्पना क्या इसीलिए की थी हमने, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ व उनके समर्थकों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट और गोली मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार 21 फरवरी को विधायक समर्थन के साथ बिना पूर्व सूचना निर्देशालय पहुंचे और कथित तौर पर कर्मचारियों को बाहर भेजकर कक्षा में अभद्र व्यवहार किया। निर्देशक का आरोप है कि उनसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जुड़ा मामला तत्काल निस्तारित करने व दबाव बनाया गया। वहीं विधायक को भी पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक अधिकारी के साथ मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आप पे आरोप लग रहा है विधायक जी। आप वीडियो को देखो, मैं बैठा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ। ये एक हमारा स्थल स्कूल है, वहाँ एक परिवार था, उस स्कूल को बनने के लिए उन्होंने निःशुल्क जमीन दी, और वो बेचारे 7-8 महीने से लगे हुए हैं कि आज के टाइम पे हमने जमीन दी, निःशुल्क स्कूल बन गया, ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग हैं, पदम सिंह रावत शायद उनका नाम है, तो उनका नाम स्कूल के आगे लिख दें, स्कूल का नाम उनके नाम से कर दें। तो उसके लिए वो बहुत दिन से लगातार रोज इनके स्कूल में भी जा रहे हैं, इनके सीओ में भी जा रहे हैं, इनके पास भी लगातार आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया उनको कि मैंने शासन भेज दिया। तो वो 4 दिन पहले मेरे पास आए यही परिवार, तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि वो कह रहे कि मैंने रमन साहब जो हमारे प्रमुख शिक्षा सचिव हैं, एजुकेशन प्राइमरी शिक्षा, मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे मेरे पास तो कोई फाइल नहीं आई है, अगर आई तो मैं कर दूंगा। तो कल मैंने इनके लिए एक लेटर बना के उनके हाथ में दिया, तो वो कल लेके उसको आए होंगे कि इस तरह का कोई लेटर है या आप कुछ नहीं, जब तक आए एक स्कूल के आगे उनके नाम का एक
वो बोर्ड लगा दो या एक प्लेट लगा दो कि उसके लिए मैंने इनको लिख के भेजा, और वो जो शासन में स्कूल का नाम करने के लिए भेजा उसकी कॉपी दे दो। तो आज वो बैठे रहे तो उनका फ़ोन आया कि जी ये तो आज भी हमसे बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा इनसे जाके कहा भाई आपने जो भी कहीं भेजा है वो लेटर की कॉपी दे दो। तो हमने ये पहले पता नहीं किसको इसको फ़ोन करते रहे, बाद में वो लोग आए, इन्होंने कहा मैंने शासन भेजा। मैंने रवि साहब को फिर रमन साहब को फ़ोन लगाए, वो आउट ऑफ रेंज थे, उनसे नहीं बात हुई। मैंने इनसे कहा आप मुझे कॉपी दे दें। तो कॉपी मंगाने के चक्कर में इन्होंने पता नहीं कौन कौन बुला लिए। वो जो इनके साथ कुछ लोग बैठे रहते हैं जो इनके साथ मिलके दलाली का काम करते हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो आप वो देखो, उस वीडियो में देखो, मैं बैठा हूँ, मैं तो रोक रहा हूँ सबको। वो तो मेरे गनर मेरे साथ थे, अगर ये ना रोकते हो सकता है कि मेरे ऊपर भी हमला करते। तो इन्होंने भी बीच बचाव किया। अब वो कह रहे कि चोट लगी, चोट तो वो बताएंगे ना जिन्होंने मारी, हम तो रोक रहे हैं। ये तो लोग इन्हीं के स्टाफ के हैं या इनके साथ जो वहाँ बैठे रहते हैं उन लोगों ने किया। तो जो भी है तो न्याय की शुरुआत कहाँ से हुई? वो मारपीट की शुरुआत आप देखो, उस वीडियो में एक ऐसी जैकेट है हल्के से नीले रंग की आप जैसी, वो पहने हुए 4-5 लोगों को क्या पूरी भीड़ को लेके आया, सरकार के खिलाफ और मेरे खिलाफ नारे लगाता, विधायक मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, ये कहते हुए वो अंदर घुसे। और अंदर घुसते ही वो सीधे इनकी टेबल पे आ गए और टेबल से काले रंग का फोन उठा के मेरे ऊपर मारा उसे, जो मेरे कंधे पे लग के, जो मेरे बगल में थे उनके लगा। तो उसके बाद और इनके साथ के लोग थे और आके उन्होंने भी हाथापाई शुरू कर दी और पीछे से कुर्सियां भी फेंकी उन्होंने। तो ये घटना है, इसकी जांच हो जाएगी। जी आपके खिलाफ उन्होंने FIR लिखाने की बात तो कही, कोई आप बात भी नहीं। लिखा रहे हैं कुछ? अरे भाई जो घटना हुई है, हमारे भी जो सुरक्षाकर्मी मेरे साथ थे वो अपनी उनके बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक का समय समाप्त हुआ, रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार जनपद के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में राणा स्टील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गंगा नहर में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मंगलोर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और कार सवार दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने शव को एम्बुलेंस में रुड़की सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम कराया जाए कर नहर से बाहर निकालकर कोतवाली लाया गया। मंगलोर सीओ अभियान चौधरी के अनुसार दोनों मृतक रुड़की निवासी थे और मुजफ्फरपुर की ओर से आ रहे थे। मामले की जांच जारी है। डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जब मौके पर पुलिस वहां पहुंची तो एक ऑल्टो गाड़ी जिसका नंबर UK 17W8001 था, तो वहां वो क्षतिग्रस्त अवस्था में थी। उसमें 2 लोग थे, दोनों लोग रुड़की के रहने वाले थे और जब तक पुलिस पहुंची तब तक दोनों लोग एक्सपायर हो चुके थे और उनको जो है एम्बुलेंस से फिर मतलब हॉस्पिटल भिजवाया गया। सर गाड़ी को निकाल के हाँ, गाड़ी को निकाल के और जो है थाने में दाखिल कर दिया गया है। उसमें टेक्निकल मुआयना किया जा रहा है और गाड़ी में 2 ही लोग थे और दोनों जो है एक्सपायर हो गए थे। हाँ, बाकी चीजों की भी पुष्टि नहीं हुई है और सब ये जांच का विषय है। तो उधम सिंह नगर के खटीमा में 18 फरवरी की रात एक वृद्ध महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। देशभूमि धर्मशाला कॉलोनी में जनकी चंद का शव के घर के अंदर खून से लथपथ मिला। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। एसएसपी अजय गणपति ने निर्देश में गठित टीमों में 60 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले। जांच में मृतक की भतीजे रविंद्र चंद्र का नाम सामने आया है, जिसमें 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसे पैसे की जरूरत के चलते हत्या और लूट की वारदात को कबूल किया। फरवरी को कोतवाली खटीमा में रात के समय 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह पता चला कि सितारगंज रोड स्थित देवभूमि धर्मशाला कॉलोनी में एक मकान में एक महिला जिनका नाम जानकी देवी है, इनका शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खटीमा पुलिस तथा हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है और RFSL की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने वहाँ पर गहनता से जांच की और जो भी फॉरेंसिक एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया और वहाँ पर पूछताछ करने पर और CCTV फुटेजेस का एनालिसिस करने पर एक सस्पेक्ट इसमें पाया गया, जिसका नाम रविचंद्र है, जो मृतका का भतीजा है, जिसकी उम्र जो है 33 ईयर्स है और ये आदर्श कॉलोनी खटीमा का रहने वाला है।
तो ये सस्पेक्ट पाए जाने पर हमने टीमों का गठन किया, जिसमें सीसीटीवी का एनालिसिस और पूछताछ तथा इसकी दबिश करके इसकी गिरफ्तारी की टीम का गठन किया गया था। इसको झंझकट क्षेत्र से आज 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है। इसका ये कहना है कि 18 तारीख को इसने शाम को अपने ताई को मफलर से मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश करी। उस कोशिश के दौरान ही उनका सर जो था वो फर्श पे टकराया और उनके मुंह से खून निकला। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक का समय समाप्त हुआ, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार की खानपुर सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणय सिंह चैंपियन एक बार फिर वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि एक शादी स्टेज पर महिला डांसर की प्रस्तुति के दौरान नोट लुटाते नजर आए। वीडियो में डांसर के आसपास हथियार लिए 2 व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें उनकी सुरक्षा कर्मी बताया जा रहा है। खानपुर में जुड़े पूर्व फायरिंग विवाद के बाद सामने आए इस वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था और हथियार की मौजूदगी को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। उधम सिंह नगर जिले में गर्दरपुर क्षेत्र में स्थित पीपल पड़ाव रेंज में एक जंगली हाथी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। मामला तराई केंद्र वन प्रभाग रुद्रपुर के अंतर्गत तिलपुरी गांव डाम क्षेत्र का है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के अनुसार मौत के कारण का अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है, जबकि वन विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। उधम सिंह नगर जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गई है। जिसमें कुल 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 37 को संवेदनशील घोषित किया गया है। 2039 परीक्षार्थी कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच परीक्षा दे रहे हैं। गदरपुर में देशबंधु इंटर कॉलेज और रानी इंटर कॉलेज सहित सभी सरकारी व स्थानक विद्यालयों में नकलविहीन परीक्षा की व्यवस्था की गई है। प्रथम दिन ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय की परीक्षा हुई, जिसमें छात्रों ने आसान बताया और अवसर पर अरविंद पांडे ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी। सर, मेरा नाम जिया बत्रा है। हमारे इस स्कूल में मतलब पेपर बहुत अच्छा हुआ हमारा, और साथ ही इसकी जो फैसिलिटीज़ थी स्कूल की वो भी बहुत अच्छी थी और टीचर्स भी हमारे बहुत अच्छे थे, और मुझे लगता है कि हमारे आगे की बहुत अच्छे जाएंगे। और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।